गुड मॉर्निंग बच्चों। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसका मैं यार सॉल्यूशन कर रहा हूं, जो 7 तारीख को हुआ है पेपर। और पूरा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देखिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, उसमें इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मेन मतलब होता है बच्चों कि जितना रेट से रिएक्शन आगे जाएगी उसी रेट से फिर पीछे आनी चाहिए। ये होता कब है? जब कोई ऐसे प्रोसेस हो रही हो जिसमें रिएक्टेंट मतलब जो शुरुआत में लिया इनिशियल सब्सटेंस किसी दूसरे में कन्वर्ट हो रहा हो और फिर वो जो दूसरा बन रहा है वो भी पीछे कन्वर्ट हो सकता हो, ऐसे में इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर इधर क्वांटिटी ज्यादा तो रिएक्शन आगे जाएगी, धीमे धीमे दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो गए तो रिएक्शन आगे पीछे दोनों चलने लगेगी, इसी को इक्विलिब्रियम बोलता है। इसी पे ये पूरा चैप्टर है। तो अगर पहला बोला हो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन बोथ क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। अगर आप ओपन सिस्टम रखेंगे तो जो इनिशियल सब्सटेंस था जो प्रोडक्ट में गया या जो इनिशियल सब्सटेंस चेंज हुआ फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, वो उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रही नहीं पाएगी। हो सकता है वो बाहर निकल जाए, इस नाते वो ओपन वेजल में नहीं हो सकता, क्लोज चाहिए हमें, ताकि वो कम ना हो, डिक्रीमेंट ना हो, बाहर से कुछ ऐड ना हो या अंदर का कोई बाहर ना चला जाए। तो पहला वाला तो गलत है। रही बात दूसरे वाले, आज मिजरेबल ऑल मिजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सारी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है। मिजरेबल कांस्टेंट, कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए इधर से उधर। अच्छा ये ठीक है। एट इक्विलिब्रियम नो फिजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस। गलत बात, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे फिजिकल प्रोसेस होता है, वो धीमे धीमे कांस्टेंट से आगे पीछे दोनों चलती है। तो ये नहीं है कि होता ही नहीं है, होता है, आगे पीछे दोनों चलते हैं। द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट डिफरेंट रेट्स। नहीं, गलत बात। कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, इसमें एक सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे जितना तेज ये कन्वर्ट होगा उतना तेज अप्रोच करके वापस कन्वर्ट होगा। तो दोनों सेम रेट से, जितना आगे चलता है उतना ही पीछे भी चलता है। और यहां कह रहा है डिफरेंट, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो ऑप्शन बी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं बच्चों? तो एक ऐसा रिएक्शन जो आगे पीछे दोनों चल सकता है, वो फॉरवर्ड भी जा सकता है और वो बैकवर्ड भी आ सकता है। तो ये बात, तो कब फॉरवर्ड जाएगा कब बैकवर्ड? जब इधर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये फॉरवर्ड जाएगा, जब दोनों इधर क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर बैकवर्ड आने लगेगा। ऐसा रिएक्शन चलता है। द रिएक्शन डजंट प्रोसीड टू कंप्लीटेशन, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। शुरुआत में इधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। आफ्टर सम टाइम इधर क्वांटिटी ज्यादा आने लगी, रिएक्शन पीछे आने लगेगी, कंप्लीट नहीं होगा। ऑप्शन ए ठीक है। इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय अ कैटलिस्ट। जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इंक्रीज मान लीजिए, इंक्रीज वाला हम मान लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप कैटलिस्ट डालेंगे तो जितना तेजी से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा उतना ही तेजी से रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी बढ़ेगा। दोनों सिमिलर बढ़ रहे हैं, इस नाते कोई इंफ्लुएंस ही नहीं हो पाएगा, किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही, दोनों बढ़ रहे हैं, इस नाते कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल। जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल है वो इक्वल होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जैसे मान लीजिए N2 + 3H2 है, डैश करिए 2NH3, यहां मोल कुछ और है और यहां मोल कुछ और है, सेम नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। इट कैन बी अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज कंटेनर। बिल्कुल क्लोज कंटेनर चाहिए। अगर क्लोज नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट से ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, अब प्रोडक्ट अगर खुला रहेगा तो उड़ के भागता रहेगा। जब भागता रहेगा तो इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं होगा। इस नाते क्लोज चाहिए, ये ठीक है। एट इक्विलिब्रियम बोथ रिएक्शन अकर्स एट द सेम रेट। बिल्कुल ठीक बात है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट से चलती है, वही वो कह रहा है। सी छोड़ करके बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्योंकि उसमें ही सी नहीं है। व्हाट इज द ऑब्जर्व एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इक्वल वॉल्यूम ऑफ PCl5 एंड PCl3 एंड Cl2 आर प्रेजेंट। बिल्कुल गलत बात है। वॉल्यूम लेना देना नहीं है, 1 और इधर वॉल्यूम ज्यादा इधर वॉल्यूम कम, गलत हो गया। इक्वल मासेस ऑफ PCl5 एंड PCl3, गलत बात।
इक्वल कंसेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है बच्चों, जब इक्विलिब्रियम होता है तो दो चीजें इक्वल हो जाती हैं। एट इक्विलिब्रियम द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इक्वल, कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाता है, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी दोनों इक्वल हो जाता है, जितना तेजी से फॉरवर्ड उतना तेजी से बैकवर्ड भी चलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कम्स टू स्टॉप। गलत, ऑप्शन सी सबसे सही लग रहा है। यहां स्टडी द गिवन फिगर एंड लेवल एक्स वाई, देखो बच्चों यहां लिखा एक्स नहीं, ए प्लस बी और रिवर्सिबल लिखा सी प्लस डी, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। शुरुआत में स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये क्वांटिटी जीरो होती है, कम होती है, या तो रिएक्शन बहुत तेजी से आगे भागता है, लेकिन लगातार इसकी क्वांटिटी घट रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है घटती है और रिएक्शन रेट घटता है। यहां देखिए ये वाला घट रहा है, नीचे आ रहा है तो घट रहा है, और ये वाला बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वाला रेट घट रहा है, सॉरी रेट घट रहा है। अगर ये रेट घट रहा है तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी भी घट रही होगी, और ये रेट बढ़ रहा है मतलब क्वांटिटी बढ़ रही होगी। क्वांटिटी इधर घटती है इधर बढ़ती है, तो ये होगा रिएक्टेंट का और ये होगा प्रोडक्ट का, और ये तो इक्विलिब्रियम है। तो x हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन आगे जाने के लिए फॉरवर्ड होगी, तो x होगा फॉरवर्ड, y होगा बैकवर्ड और z होगा इक्विलिब्रियम। एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। क्यों घट रहा था? केसी विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी पूछ रहा है बच्चों, तो सिंपल सा रिएक्शन है, दिया हुआ है कि भाई दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3, आपको केसी निकालना है, तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2। SO3 का होल स्क्वायर अब देखेंगे तो 1.90 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि SO3 का देखिए दिया हुआ है, SO2 का दिया हुआ है 0.60 और SO2 सॉरी स्क्वायर था तो यहां स्क्वायर होगा, 0.60 का होल स्क्वायर, और O2 का दिया हुआ है 0.82, ये दिया हुआ है। सॉल्व करना है, 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आएगा, और इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद है, हटा दीजिए उसको। अब यहां एक पॉइंट के बाद वो डेसिमल था, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा। उसी तरह 6 है, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और यहां रहा 0.8 एंड 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हमने क्या किया, ये पॉइंट हटाया इससे, और दूसरी बार ये पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 36 है, ये 361, लगभग 10 बार जा रहा है, 10 बार भेज दीजिए, काट दीजिए उसको, तो 1000 हो गया अपॉन 82 हो गया। एक बार करेंगे 82 1 जा 82, अब 82 बार आप ले गए, 19 बचा 190 हो गया, और फिर अब 2 बार जाएगा तो 12 कुछ समथिंग आ रहा है, तो 1212 इसी में है केवल, तो 82 नंबर 50 का ए 12.229, ऑप्शन ए एकदम ठीक है। कैलकुलेशन को शॉर्ट बना जाता है। ये बोल रहा है कि इसका कंसंट्रेशन इतना, इसका इतना, इसका इतना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भी सिंपल सा सवाल है। आप लिखिए Kc इज इक्वल टू पहले प्रोडक्ट का, तो PCl3 का कंसंट्रेशन, Cl2 का कंसंट्रेशन और फिर PCl5 का कंसंट्रेशन। Cl3 का कंसंट्रेशन है 2.1 और Cl2 का कंसंट्रेशन भी है 2.1 अपॉन PCl5 का कंसंट्रेशन है 1.9, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका कितना होगा। तो आपने क्या किया कि अब अगर मैं इसको काटूं तो ये एक बार लगभग चला गया, 19 1 जा 19, तो एक बार लगभग चला गया, और एक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर यही ए वाला ही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सबसे बेटर लग रहा है। अगला 1 मोल ऑफ NO and 1 mole of O3 are taken in a 10 liter vessel on heating at equilibrium 50% of NO mass, तो वगैरह वगैरह लिखा, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा बच्चों NO और यहां लिखा O3, और रिएक्ट करके बना रहा NO2 और O2।
1 मोल NO लिया हुआ है, 1 मोल NO और 1 मोल O3। तो भाई ये लिया हुआ 1 मोल और ये भी लिया हुआ 1 मोल। हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है। अगर आप कंसंट्रेशन करना है तो मोल में वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो कंसंट्रेशन बन गया। अभी ये इनिशियली ये दोनों 0 0 होंगे, टाइम अभी 0 है, टाइम कुछ लगा नहीं है। अब टी टाइम पर आप कहेंगे 1/10 करेंगे तो 0.1 आएगा, ये भी 0.1 आएगा। अब कंज्यूमिंग देखेंगे, एक ये लगा एक ये लगा तो एक ये बना और एक ये बना, मतलब जितना ये लग रहा है उतना ये भी लग रहा है। 50% NO रिएक्ट विथ O3, 50% NO को रिएक्ट करवाना है। तो अगर आप 50% NO को रिएक्ट करवाएंगे, 50% का मतलब 0.1 का 50% आपको करना है। तो 0.1 का अगर 50% आप उधर करेंगे, उस साइड करेंगे तो ऐसे होगा, ये ध्यान दीजिएगा 0.1 माइनस 0.1 और 50% का मतलब हो गया 50/100। एकदम ध्यान से समझेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। 50% उसमें से माइनस कर रहा है क्योंकि 50% डर जा रहा है। अब जितना इसका रिएक्ट किया उतना इसका भी करेगा, तो 0.1 माइनस 0.1 इंटू 50/100 इसका भी होगा। अब जितना उधर से आ रहा है टूट करके इतना इधर आएगा, तो यहां बचेगा वही, जितना उधर माइनस हो रहा वही यहां बचेगा। तो 0.1 इंटू 50/100 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा ऐसे, तो ये बनेगा 0.05। तो 0.1 माइनस 0.05 माइनस करेंगे तो 0.05 आया, ये भी आएगा 0.05 और उतना ही इधर आया था तो 0.05 और ये भी आएगा 0.05, क्योंकि एक यहां तो एक ही यहां एक ही यहां, मतलब जितना वहां से चलता है उतना आता है यहां पे। तो चलेंगे भाई। अब सवाल है इसका केसी निकालिए, तो केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ O3। वैल्यू पुट कर दिए, सब सेम ही है, सारी वैल्यू देखिए अब सेम है सब के सब, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, केसी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जितना अगर यहां एक था तो यहां एक ही था, मतलब जितना यहां चला था उतना यहां आता था, तो यहां से चला कितना, इतना माइनस होकर के चला उतना इधर आ जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। 5 moles of PCl5 are heated in a closed vessel। PCl5 को अगर आप हीट करते हैं तो ये बनाता है PCl3 प्लस Cl2 रिवर्सिबल रिएक्शन। 5 मोल लीटर लिया हुआ, 5 लीटर कैपेसिटी में, ये 5 मोल लिया हुआ है और अगर कंसंट्रेशन में बदलना है तो लीटर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर देंगे, 5 मोल 5 लीटर, तो कट करके कंसंट्रेशन आ गया 1। अभी टाइम 0 है और इधर भी 0 0 होगा। At equilibrium, 40% of PCl5 is found to be dissociated. What is the value of Kc? तो वो कह रहा है ना कि 40% डिसोसिएट हो गया। 40%, अगर यहां एक चला था तो यहां एक ही आया था, यहां भी एक ही आया था, तो 40% डिसोसिएट का मतलब क्या हो गया कि एक था और एक का 40% हम निकालेंगे तो 40/100 हो जाएगा, और जितना वहां से चला उतना ही यहां आ रहा है, तो 1 इंटू 40/100 होगा, और यहां भी 1 इंटू 40/100 होगा, सॉरी 40/100 होगा, क्योंकि जितना यहां माइनस हो रहा है उतना ही इधर आएगा, क्योंकि एक चला था तो एक ही कहीं आ रहा था। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 0.4, यहां भी 0.4 0.4, एक में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा, ये बनेगा बच्चों 0.4 और ये भी बनेगा 0.4। आपको केसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ये होगा। अब सवाल ये है कि कैसे PCl3 की वैल्यू आप रखेंगे तो 0.4 और इंटू 0.4, और PCl5 रखेंगे तो 0.6 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करें 4 4 जा 16 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा अपॉन 0.6, इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, समथिंग 0.22 266। ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बी दिया हुआ है लेकिन ये करेक्शन है, ए होगा। अगला क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन 2SO2 एंड O2SO3 1.5 मोल, एक रिएक्शन है बच्चों 2SO2 और फिर प्लस दिया हुआ है O2 और रिवर्सिबल लगा के बना है 2SO3।
1.5 मोल ऑफ SO2, 1.5 मोल है SO2 के, एंड 1 मोल ऑफ O2 आर टेकन इन 2 लीटर वेजल्स. At equilibrium, the concentration of SO3 was found to be 0.35 मोल लीटर इनवर्स. ठीक है भाई, तो ध्यान समझेंगे आप. पहले बाबू टाइम 0 रखिए और SO2 लिया हुआ है कितना, 1.5 मोल, तो ये होगा 1.5 मोल. कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए आपको वॉल्यूम लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा लगभग 0.75, ये आएगा. आगे बढ़ेंगे. O2 का जो मोल दिया हुआ 1 मोल, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5. 0.5 आएगा बच्चों, और अभी इधर 0 है. अब यहां कहेंगे एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में ये जो है ना, क्या बोलते हैं, जो SO3 है वो आया है 0.35, मतलब ये आया है, सॉरी 0.35. ध्यान सुनेंगे, समझने का ट्राई करिए. ये आया है 0.35. अब इधर कितना कितना माइनस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे. उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा कि बच्चों ये लगेगा 2x, तो ये लगेगा x, तो ये बनेगा 2x. ध्यान देना आपको, ये कितना लग रहा है 2x क्योंकि 2 मोल है. ये कितना लग रहा है x क्योंकि 1 मोल है. और ये बनेगा कितना, तो 2x क्योंकि 2 मोल है. इसका मतलब आपको क्या चाहिए, यहां से आपको चाहिए 2x, यहां से चाहिए आपको x, तो ये बनेगा 2x. अब 2x की वैल्यू ये दिया हुआ है, 2x की वैल्यू है 0.35, तो इसका मतलब इतना ही उन अदर से कम हुआ होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पहले था 0.75 और उसमें से कम होगा 2x, क्योंकि 2x यहां जाएगा, और पहले था ये 0.5 और उसमें से x जा रहा था, तो -x. अब बच्चों 2x की वैल्यू दिया हुआ है 0.35, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 0.75 माइनस इसकी वैल्यू है 0.35, इसको माइनस आप करेंगे तो आएगा 0.40, और यहां पे आप जब रखेंगे 0.5 माइनस, ध्यान देंगे आप, 2x की वैल्यू है 0.35 और आपको चाहिए x, तो आपको क्या लिखेंगे 0.35 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा एंड 2 5 जा, तो ये आएगा 0.175, कुछ इस तरह आएगा, 0.175 आएगा बच्चों. ध्यान समझेंगे तो इजीली आपको सब समझ में आ जाएगा. अब इसमें से माइनस किया, अगर 0.5 में से 0.175 माइनस करें, यहां करता हूं 0.500 एंड 0.175, 10 - 5 5 हो गया, 9 - 7 2 हो गया, एंड 4 - 1 3 हो गया, मतलब 0.32 आएगा. तो ये वाली वैल्यू आ गई घटाने के बाद 0.325. अब आपको निकालना है Kc, तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का होल स्क्वायर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ O2. अब वैल्यू आप पुट करना है खाली, और क्या. SO3 की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको दिया है 0.35 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, अपॉन SO2 का स्क्वायर आपको करना है तो 0.40, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया 0.40, और O2 आपको लिखना है 0.32, 2 डिजिट लिख लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं. अब सवाल ये है कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी, तो इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 2.35 लीटर आएगा. ये पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए और हटा हटा सॉल्व करिए, ये इतना आंसर आएगा 0.35 लीटर पर मोल. आपको सिस्टम मैंने समझा ही दिया है, सॉल्व कर लीजिए. 18.4 of N2O4 is taken in 1 liter closed vessel and heated till the equilibrium is reached. At equilibrium, it is found that 50% of N2O4 is dissociable with the value of equilibrium constant. Equilibrium constant की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं. हमने लिखा बच्चों N2O4 और इसने बनाया 2NO2, दोनों गैसियस फेज में. क्या लिया गया था, इतना ग्राम लिया गया था, तो समझिएगा हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं
तो आता है मोल्स, और फिर मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो आता है कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन में ले जाना है तो इसका कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, 18.4 हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक का नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन का 28 होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, चार ऑक्सीजन का 16 चौको 64, 64 होगा, और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे ना तो 92 आएगा, और इसको अगर आप काटेंगे तो 0.2 आएगा, मतलब ये 0.2 है, 0.2 है, ध्यान दीजिए। 0.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दिया हुआ है जब टाइम 0 है, और अभी तो इधर 0 है। इक्विलिब्रियम आया, 50% डिसोसिएट हुआ है। तो अगर टाइम इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करेंगे तो इसका 50% अब डिसोसिएट कर दीजिए, माइनस डिसोसिएट मतलब टूट के इधर चला गया, 0.2 इंटू 50/100, 50 दूना 100, ये कटेगा तो 0.1 आएगा। 0.2 में से 0.1 गया तो 0.2 में से 0.1 आएगा, तो 0.1 आएगा बच्चों। मतलब कि अगर यहां 1 चलता है तो यहां 2 पहुंचता है, अगर यहां से 0.1 चला है तो यहां 0.2 पहुंचेगा, ध्यान समझेंगे आप। अगर यहां से 1 चलता है तो यहां 2 पहुंचता है, और अब यहां पे 0.1 माइनस होकर चला है, 0.1 माइनस होकर चला है तो जब 2 गुना पहुंचेगा 0.2 पहुंचेगा। इसका मतलब इस पे जो इसका वो आ रहा है कंसंट्रेशन, 0.1 इधर बचा है और 0.2 इधर पहुंचा है। केसी निकाल लीजिए, तो NO2 का होल स्क्वायर अपॉन N2O4 हो जाएगा बच्चों। NO2 का कंसंट्रेशन दिया 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, और अपॉन N2O4 का स्क्वायर करेंगे, N2O4 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक, N2O4 0.1 है, एक पॉइंट काटेंगे ना तो 0.4 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक है। ध्यान समझिए, 1 इधर से चला है तो 2 इधर पहुंचा है, इसी नाते यहां से डिसोसिएट हुआ था 50%, मतलब 0.1, तो इधर पहुंचेगा उसका 2 गुना 0.2। 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 react in a closed vessel at equilibrium, 60% of the SO2 is consumed, the total number of gaseous moles of SO2 O2 वगैरह वगैरह। तो ध्यान सुनेंगे बच्चों, भाई SO2 था और साथ में O2 था और इसने बनाया SO3, बैलेंस करेंगे इक्वेशन तो 2 SO2 करना पड़ेगा, 2 SO3 करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये 2 चलता है तो यहां 2 मिलता है, और ये 1 चलता है तो यहां 2 मिलता है। आइए भाई, 5 मोल है SO2 के, अगर 5 मोल है SO2 के तो ये रहा बच्चों 5 मोल, और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो मोल ही पकड़ के चलेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। 5 ही मोल है O2 के भी बच्चों, और टाइम अभी 0 है तो यहां ये 0 ही होगा। अब सवाल यह है कि SO2 is 60% SO2 is consumed, the total number of gaseous moles of SO2, O2 and O3 कितना कंज्यूम हो रहा है? 60%। 5 का 60% कंज्यूम हो रहा है, तो अगर 5 का 60% निकालेंगे ना तो 6×5 = 30 और कटेगा तो ये 3 आएगा, मतलब ये 3 यहां से चल रहा है। अच्छा, इसको x के फॉर्म में अगर समझा दूं तो बाबू ये चाहिए 2x, ये चाहिए x, और यहां पहुंचेगा 2x, इसका 2x लगेगा, इसका x लगेगा तो यहां पहुंचेगा 2x। इसका 60% कंज्यूम हुआ है, मतलब इसका 3 कंज्यूम हुआ है, इसका मतलब 5 - 3 होगा, और ये 2x की वैल्यू यहां 3 है। अगर 2x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू इसकी आधी होगी, 1.5 होगा। इस नाते इस 5 में से केवल 1.5 के मतलब माइनस होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1.5 है। पहुंचेगा 2x, और पहुंचेगा अगर 2x तो पहुंचेगा 2x की वैल्यू मतलब आ गई 3। 5 - 3 आया 2, 5 - 1.5 आया 3.5, और ये तो बचा है 3। इसको आप जोड़ देंगे, सारा मासेस पूछ रहा है, तो 3 + 3 + 8 मिलाएगा 2 + 3.5 + 3, और ये आ जाएगा 8.5। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आए। इस बात को समझिए, इसको 2x चाहिए, इसको x चाहिए, और इसको चाहिए बनेगा 2x।
तो अगर इसका 60% कंज्यूम हो रहा है तो 60% फ्री होता है, मतलब इसमें से 3 जा रहा है तो इसका 2x जाएगा, तो 3 मतलब इसका 2x वैल्यू 3 हो गई। इसमें से x से जाएगा क्योंकि यहां 1 है, 1 टाइम्स x। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इन द सिस्टम इतना इतना, भाई तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। दिया हुआ x प्लस 2y एंड रिवर्सिबल z, केसी पूछ रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ z, कंसंट्रेशन ऑफ x एंड कंसंट्रेशन ऑफ y का स्क्वायर हो जाएगा। z की वैल्यू आप देखेंगे तो आएगा 0.216, x की वैल्यू आप देखेंगे तो आएगा 0.06 और y की वैल्यू आप देखेंगे तो आएगा 0.12। देखिए सब दिया हुआ है, कुछ की बात नहीं है, स्क्वायर था तो 2 बार लिख लीजिए 0.12, सिंपल सी बात। अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 डिजिट यहां, 2 डिजिट यहां, 2 डिजिट यहां, टोटल 6 डिजिट हुए, ऊपर 3 डिजिट हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 216 और 10 टू द पावर -3, इसको लिख सकते हैं 6 12 12 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 2 4 6 डिजिट थे। ये ऊपर जाएगा तो -6 -3 ऊपर का 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए आप तो 12 12 1 जा 12 एंड 12 8 जा 96, उसी तरह 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18 एंड 3 2 जा 6, मतलब ऊपर बचा 1 अपॉन बचा 4, और जो ये ऊपर गया था तो बचा है 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 1000 अपॉन हो गया 4, काटेंगे 25 चौका 100 और आएगा 250, आंसर नंबर ए। For the reaction A, B, C plus D, initial concentration of A and B are equal and the equilibrium constant of D will be the twice of that S। ठीक है बात बाबू, ये रहा A plus B and reversible C plus D। कह रहा टाइम्स अब 0 है तो इनके कंसंट्रेशन इक्वल है। मान लो ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये तो कुछ बना ही नहीं होगा। अब कुछ जा रहा है तो मान लो इक्विलिब्रियम पर कर देते हैं। अगर ये 1 जाएगा, ये भी 1 ही जाएगा, ये भी 1 बनेगा, 1 बनेगा। इसका मतलब कि अगर यहां से 1 मतलब x जाएगा तो यहां से भी x ही जाएगा और यहां x बनेगा, क्योंकि हम 1 1 है ना। अगर यहां 2 होता तो यहां 2x जाता और यहां 1x जाता, तो ये बना। अब वो बोल रहा है ना कि व्हाट विल नहीं, d विल बी द ट्वाइस ऑफ दैट, यानी जो d का कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ d जो है ना, वो कंसंट्रेशन A का ट्वाइस है। तो D की वैल्यू हो गई बच्चों x और इज इक्वल टू 2, और A के कंसंट्रेशन हो गया 1 माइनस x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू आ गया 2/3। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर हम यहां पे 2/3 रखें तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू आएगा 1/3। यहां भी रखेंगे 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू आएगा 1/3, और ये तो 2/3 एंड 2/3 होगा ही। सवाल है केसी का, तो केसी कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी का मतलब कितना 2/3, डी का मतलब कितना 2/3, और ए का मतलब 1/3, और ए का मतलब 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर इज 4। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन NO प्लस O3 वगैरह वगैरह, केसी दिया हुआ है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स करना है तो अगर आपने यहां NO प्लस O3 और डैश करके NO2 और प्लस O2 लिया हुआ है ना, और जितना भी केसी आया है, केसी आया है इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10 टू द पावर 4। अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/8.2 इंटू 10 टू द पावर 4। ये ऑप्शन नंबर बी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा भैया इसका इतना है तो इसका बताइए, तो मैं आपको ये ट्रिकी बेसिस बताता हूं। देखिएगा बच्चों, NO है 1/2 N2 प्लस 1/2 NO2 है, और दूसरा रिएक्शन है बच्चों 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 एंड रिवर्सिबल ऑफ NO। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसके लिए केसी का केसी दिया हुआ है 0.25 और इसका केसी पूछ रहा है, तो केसी डैश मान। अगर रिएक्शन रिवर्स हुई है तो यहां पे जो वैल्यू ये लिखा हुआ है वो भी रिवर्स हो जाएगा,
ये अपॉन 1 है ना, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। तो 1 अपॉन 0.25 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन 25, कट करके आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। जब रिवर्स किया जाए ना तो इस वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। जब किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस वैल्यू पे पावर लगा दीजिए। डिवाइड किया जाए तो वैल्यू पे उसका पावर हाफ में लगा दीजिए, 1/, में लगा दीजिए। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए 81 दिया हुआ है, 2xy रिवर्सिबल x2 प्लस y2, इसके लिए केसी दिया हुआ है 81। यहां बोला भैया xy ही है, बस 1/2 x2 है और 1/2 y2 है। इसका केसी डैश बताइए। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां 2 था और इसको अगर हमें ये बनाना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम पावर में लगा देते हैं, तो 81 के पावर में हो जाएगा 1/2, और 81 के पावर 1/2 का मतलब 81 हो गया रूट में, आंसर आएगा 9, 9 1 जा 81 होता है, 9 9 जा 81, तो 9 आंसर आएगा बी। सेम यहां भी वही क्वेश्चन समझिए, सीखिए। N2 है बच्चों, प्लस 3H2 है और डैश किया है 2NH3 में, और इसका केसी दिया हुआ है 7। दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है 2N2 प्लस 6H2 एंड रिवर्सिबल दिया हुआ है 2NH3, और इसका केसी डैश पूछ रहा है। अगर आपको यहां से इस रिएक्शन को ये बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में लगा देते हैं, तो 7 के पावर में लगा दीजिए 2, तो 4 4 जा 7 7 जा 49, आंसर होगा 49, ऑप्शन नंबर ए। एट 473 केल्विन केसी फॉर द रिएक्शन, इतना फॉर्मेशन ऑफ केसी, उल्टा का पूछ रहा है ये भी। भाई कह रहा है कि PCl5 है और PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, इसके लिए केसी की वैल्यू है 8.3 इंटू 10⁻³ और कह रहा फॉर्मेशन ऑफ PCl5। अगर फॉर्म करना है आपको तो रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल हो जाएगा PCl5। इसके लिए केसी बताइए, अगर इस रिएक्शन को ये बनाना है उल्टा करना है, अभी मैं बता रहा था कि अगर रिएक्शन उल्टा करना है तो इसको भी रिवर्स कर देना है, तो इसके लिए केसी डैश की वैल्यू होगी 1/8.3 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे तो 1000 अपॉन 8.3 हो जाएगा, एक और 0 बढ़ा दिए, पॉइंट हट गया, 83 1 जज एक ही बार जाएगा, और एक ही बार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही बार इसमें है, ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है। Which of the following is an example of homogeneous equilibrium? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें ना सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिमिलर फेज में हो। ये भी गैस में है, गैस में है, गैस में होमोजीनियस है। यहां देखिए सॉलिड आ गया, इस नाते होमोजीनियस नहीं है, सॉलिड आ गया होमोजीनियस नहीं है, सॉलिड आ गया गैस आ गया होमोजीनियस नहीं है, ऑप्शन ए एकदम ठीक। Which of the following relation between the reaction and equilibrium constant Kc for the general, अच्छा नोट कर, गलत नहीं है, केसी लिख रहा है, पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं फिर रिएक्टेंट का लिखते हैं, एकदम ठीक लिखा है। इसमें क्या अंतर है भाई, रिएक्शन केवल रिवर्स हो गई है। अगर रिएक्शन रिवर्स हो गई तो मैं बोला था जो केसी होगा उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये उल्टा किया, एकदम ठीक है। अभी मैं बोल रहा था किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां से यहां आना है तो n से मल्टीप्लाई करना होगा, और जिस चीज से मल्टीप्लाई करते उसका पावर लगा देते हैं, देखिए पावर लगाए, एकदम ठीक है। केपी इज इक्वल टू, गलत दिया है ये तो, क्योंकि केपी इज इक्वल टू केसी और आरटी के पावर डेल्टा एन होता है, इक्वल नहीं होगा, इस नाते ये वाला गलत है, डी वाला आंसर गलत है। Then sulfur is heated if at 900 Kelvin S8 is converted to S2. What will be the equilibrium constant for the reaction? Initial pressure of 1 atm falls by 25% at equilibrium. ध्यान देना बच्चों, S8 था, कंप्लीट प्रेशर था 1 atm, अब वो गया S2 में, बैलेंस करने के लिए यहां 4 करना होगा, 25% ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब पहले इसका प्रेशर 1 था, इधर 0, क्योंकि ये था ही नहीं, बना ही नहीं। 25% ड्रॉप का मतलब 1 में से 25 माइनस होगा, 1 इंटू 25/100, बट इधर पहुंचेगा कितना, इधर इसका 4 गुना पहुंच रहा है,
तो जितना यहां से चला, कितना चला है देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 होगा। चला है 0.25, 4 गुना होगा तो 4 इंटू 0.25 मतलब कि 1 होगा। इसको सॉल्व किया तो ये आया 0.75 और ये आया 1 आ गया। ये हो गया बच्चों। इसको हमने एटीएम को मोल्स के फॉर्म में ले लिया क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V होता है। इस नाते जितना प्रेशर है ना वो कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, तो हमने कंसंट्रेशन ही मान लिया है इसको। अब आपको निकालना अलग अलग सबका प्रेशर, S8 का प्रेशर और S2 का प्रेशर दोनों निकालना है आपको। तो ये हमने मान लिया, मोल्स भी यही मान सकते हो आप क्योंकि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है तो मोल्स मान लीजिए। इसका मोल इतना है, इसका मोल इतना है। किसी का अगर आपको प्रेशर निकालना है, जैसे मान लीजिए प्रेशर ऑफ ए निकालना है अगर, तो आप कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, पी टोटल आप निकाल लेंगे, हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर भी कह सकते हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? अगर प्रेशर ऑफ ए की जगह मान लीजिए S8 है तो हमने कहा प्रेशर ऑफ S8 इज इक्वल टू इसका मोल फ्रैक्शन, जितना मोल S8 है वो ऊपर बटे टोटल 1.75, टोटल मोल्स ये रहे, इंटू टोटल प्रेशर दिया था 1 atm। इसको हम सॉल्व करेंगे तो PS8 आएगा, अब 25 से कट रहा है तो 55, 3 जा 75 एंड 55 7 जा 175, ये आएगा 3/7 इसका आया, PS8 आया। अब आएगा PS2, बच्चों PS2 कितना आएगा? PS2 के लिए S2 के मोल्स 1 और अपॉन 1.75 और इंटू टोटल मोल मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा और नीचे 175 आप काट देंगे, 25 चौका 100 और 25 7 जा 175, 4/7 आ गया। ये दोनों के प्रेशर्स आ चुके हैं। अब आपको अगर केपी निकालना है तो Kp इज इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ S2 का होल इज 4 और इसका होगा प्रेशर ऑफ S8। S2 का कितना आया? 4/7, तो 4/7 और वो भी होगा 4/7, 4/7, 4/7 4 बारी, और S8 का कितना है? 3/7, तो ये रहा 3/7। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.33 atm आएगा। मैंने सॉल्व किया था, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई सबका, 7 का सबका मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे तो 1.33 आंसर आ रहा था। तो एकदम ठीक बात है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिलेशन Kp is equal to Kc RT के पावर डेल्टा n, the value of delta n is number of moles of gaseous reactant माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इन अ बैलेंस इक्वेशन। रिएक्टेंट का नहीं होता है बच्चों, पहले प्रोडक्ट का होता है। नंबर ऑफ मोल, डेल्टा एन की वैल्यू ना पहले प्रोडक्ट के मोल्स होते हैं फिर उसके बाद रिएक्टेंट के मोल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है। Kp इज इक्वल टू Kc किसके लिए होगा? तो Kp इज इक्वल टू होता है ना बच्चों Kc और RT के पावर होता है डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू होती है C प्लस डी माइनस A प्लस बी। मतलब कि पहले प्रोडक्ट के मोल्स और फिर रिएक्टेंट के। यहां एक ही है और यहां 2 है, इस नाते ये नहीं होगा। यहां पे 2 है और यहां भी एक एक मिला के 2 है, तो इसके लिए रखेंगे आप वैल्यू। तो देखिए प्रोडक्टवा में 2 है तो पूरा वैल्यू 2 हो गया, और यहां पे भी 2 है तो 0 आएगा, तो बराबर हो जाएगा। मोल्स देखिए बराबर है ना, यहां पे इसमें इधर 1 है उधर 2 है, इधर 2 है इधर 4 है, तो गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। फॉर द रिएक्शन Kp अपन Kc पूछ रहा है एक्स एंड, अच्छा ठीक है। तो पहले इसका Kp अपन Kc निकालिए, तो Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT के पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन का मतलब क्या? डेल्टा एन का मतलब प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। प्रोडक्ट का मोल 1 है, रिएक्टेंट का मोल 2 है, तो 1 - 2 होगा। और यहां Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। प्रोडक्ट का मोल यहां पे 2 है और 3 1 4 है यहां पे, तो 2 - 4 होगा। ठीक बात है। अब यहां Kp बाई Kc दिया हुआ x,
तो ये केसी को यहां डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा केपी बाई केसी और आरटी के पावर आएगा -1 और केपी बाई केसी को अब लिख सकते हैं एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपन आरटी लिख लीजिए क्योंकि पावर में -1 है। यहां आप सॉल्व करेंगे तो केपी इज इक्वल टू केसी और यहां आ जाएगा आरटी के पावर में 2 स्क्वायर क्योंकि 2 - 4 है ना। ये हो गया वाई बच्चों, वाई इज इक्वल टू आरटी का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड चाहिए, इसको डिवाइड किया तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपान आरटी और 1 अपान आरटी का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये आरटी ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। For the reaction N2 plus O2 2NO, the value of Kc at 800 degree Celsius, what is the value of Kp? यही सेम सवाल। Kp is equal to Kc और RT के पावर डेल्टा N होता है बच्चों, ठीक बात है। अब डेल्टा N की वैल्यू होती है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट भी 2 ही है, तो Kp इज इक्वल टू Kc और RT के पावर 2 - 2 मतलब कि 0 और किसी भी चीज के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब Kp इज इक्वल टू Kc हो गया। मतलब कि जितना केसिया दिया हुआ है उतना ही Kp भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। At 350 Kelvin, Kp for the reaction given below is 3 into 10 to the power 10 bar inverse at equilibrium. What will be the value of Kc for at this temperature? अच्छा भाई, क्या पूछा? Kp दिया हुआ Kc पूछ रहा है बच्चों, तो चलिए अगर Kp दिया हुआ है तो रिएक्शन लिखेंगे 2N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2N2O। डेल्टा N की वैल्यू लिखते हैं तो प्रोडक्ट का मोल 2 है और रिएक्टेंट का मोल 2 + 1 3 है, तो 2 - 3 इज इक्वल टू आएगा -1, ये आएगा। अगर आपने लिखा तो लिखा Kp इज इक्वल टू Kc और RT के पावर आया डेल्टा N, ये आता है फॉर्मूला। Kp की वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻10, Kc पूछ रहा है, RT दिया हुआ है और पावर में आ जाएगा -1 क्योंकि डेल्टा N -1 है, ये नीचे आएगा फिर इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो 3 × 10⁻10 × R और T इज इक्वल टू होगा Kc। ये है भाई, वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 10⁻10, R की वैल्यू 0.082 और T की वैल्यू दिया हुआ है टेम्परेचर 350 केल्विन, 350 केल्विन दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर ठीक है आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई किया 3 × 5 = 3 × 5 = 15 एंड 3 × 3 = 9 10 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई अभी 0.82 में होगा और इंटू 10⁻10 है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 100 है लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा और 100 है तो 82 कुछ आएगा, एक अंग्रेज बढ़ाओगे 11 हो जाएगा, ठीक है यही आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि उसी के नजदीक न दिखाई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन ठीक है। Kp दिया हुआ है, Kc की वैल्यू पूछ रहा है एट 1073 केल्विन, सेम क्वेश्चन वही है। Kp इज इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा N। Kp दिया हुआ है 167 बार, Kc की वैल्यू पूछ रहा है, RT रहन दीजिए, डेल्टा N यहां 1 मोल, यहां भी 1 मोल, यहां भी 1 मोल, तो 2 मोल प्रोडक्ट का 1 मोल रिएक्टेंट का, 2 में से 1 गया 1 आ जाए। अब ये RT जाके इधर डिवाइड करेगा तो 167 अपॉन RT होगा, R की वैल्यू 0.82 और T की वैल्यू दिया होगा इसमें 1073 केल्विन इज इक्वल टू Kc, ये हो गया। तो आंसर छोटा आएगा, जैसे ये वो हो रहा है, फील हो रहा है ना कि आंसर छोटा आएगा, तो इसको मैं मान लेता हूं ना 1000 के लगभग। अगर मैं 1000 मानता हूं तो ये करेगा ना, तो 167 और ये आएगा
820 0.0821 होता है ना। अच्छा हाँ, ये सॉरी बाय मिस्टेक 0.0821। तो ये जब मल्टीप्लाई आप करेंगे लगभग 82 आएगा, और जब 82 आएगा तो ये जब काटेंगे तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 160 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ठीक है इतना आप जानेंगे, क्योंकि ज्यादा है तो ये वैल्यू और बड़ी होगी, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर दूर दूर है तो इसे ही आंसर मिल जाएगा, ए वाला आंसर ठीक है। ऐसा ही अप्रोच रखिए, पूरा साल मत करिए, समय बचेगा। आगे बढ़ेंगे। यहां केसी, बाबू केसी ना सॉलिड का नहीं लिखते हैं, सॉलिड का नहीं लिखते हैं, केवल गैस का लिखते हैं। तो प्रोडक्ट खाली लिखा जाएगा, इसमें सब लिखा है गलत, सब लिखा है गलत। इसमें देखो लिखा है प्रोडक्ट का NO2 गैस का और O2 का, इन्हीं का कंसंट्रेशन दिखाते हैं। प्योर सॉलिड का, प्योर लिक्विड का हम कंसंट्रेशन टर्म नहीं दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। N2O4 गया, NO2 में Kc दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अच्छा, ये Kc की वैल्यू ये दिया हुआ है बच्चों, जब Kc की वैल्यू दिया हुआ है 5.7 इंटू 10⁻⁹। अगर ये हटाएं तो जीरो लगेगा, 9 जीरो लगेंगे, तो 0.00000 समथिंग समथिंग 57, मतलब वैल्यू बहुत छोटी है, जीरो से बहुत छोटी है। और जीरो से छोटी कब होगी जब, अच्छा केसी निकलता कैसे, तो केसी के लिए पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट को, अब फिर हम लिखते हैं रिएक्टेंट को। और ये वैल्यू छोटी तब आती है केसिया की वैल्यू जब ऊपर वाला कम हो, नीचे वाला ज्यादा हो। तो मतलब N2O4 ज्यादा और NO2 कम है, वही आपको देखना है। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज हायर, गलत। अगर ये ज्यादा होता तो ये वैल्यू पॉइंट में जाती ही नहीं। N2O4 ज्यादा है तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है। कह रहा प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ QC एंड KC, मार्क द इनकरेक्ट। देखिए भाई, जो KC है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और QC रिएक्शन कोसेंट है। QC हमेशा KC को फॉलो करता है। अगर मान लो KC ज्यादा है तो KC ज्यादा है तो KC आगे होगा, और जब आगे होगा तो उसको फॉलो करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर KC कम है तो पीछे है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर KC ज्यादा है तो QC फॉरवर्ड जाएगा, गो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, QC KC बराबर है तो राइट टू लेफ्ट, गलत बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। QC ज्यादा है KC कम है तो बैकवर्ड जाएगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, और वही पूछ रहा है। 0.6 मोल of PCl5, 0.3 मोल of PCl3 and 0.5 मोल of Cl2 are taken in 1 liter of flask to obtain the following equilibrium PCl5. The equilibrium constant Kc for the reaction is 0.2. Predict the डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। केसी दिया हुआ, ध्यान देना है। तो आपको डायरेक्शन पूछ रहा है बच्चों, PCl5 से गया है वो PCl3 और प्लस Cl2 में, पहले तुम केसी निकाल लो। 1 लीटर फ्लास्क है, केसी निकालो। तो केसी के लिए कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 होगा। कंसंट्रेशन कैसे मिलता है, मोल अपॉन वॉल्यूम से। PCl3 का मोल है 0.5, नहीं PCl3 का मोल है 0.3, तो 0.3 अपॉन वॉल्यूम अपॉन 1। Cl2 का मोल है 0.5 और अपॉन होगा 1, एंड PCl5 का मोल है 0.6 अपॉन वॉल्यूम होगा 1। सॉल्व कर लेने का, और क्या। 5 3 जा 15, तो 0.15 अपॉन 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन 6 आ जाएगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये कितना आएगा, इसको अगर आपने सॉल्व किया ना तो 6 2 जा 12, 0.2 और 6 पर 0.25 आएगा, और ये है 0.2। मतलब QC ज्यादा है KC से, KC की वैल्यू है 0.2 और QC की वैल्यू है 0.25, हाई ज्यादा है। और QC ना KC को फॉलो करता है तो QC बैक जाएगा, तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन, ये तो आपको याद होना चाहिए, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू RT ln KC,
स्मॉल लॉग है उसको कैपिटल में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द इंक्रीज इन प्रोडक्ट। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते रिएक्शन उधर भागती है जिधर वॉल्यूम कम हो। यहां देखेंगे 1 and 1, इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, दोनों साइड मोल सेम है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 1 मोल और इधर है 1 मोल, तो 2 मोल रिएक्टेंट में हुआ और 1 मोल प्रोडक्ट हुआ। 2 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट। इधर प्रेशर कम है, मतलब क्वांटिटी कम है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इधर भागेगी, तो बी नंबर एकदम ठीक है। इधर प्रोडक्टवा ज्यादा हो गया है तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बैक होगी, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो प्रेशर बैक होगी। हमें प्रोडक्ट बढ़ाना है, नहीं आगे ले आना है, तो बी वाला ठीक है। फॉर द रिएक्शन PCl5 डैश करो PCl3 प्लस Cl2 फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय। फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन बनाने के लिए बताइए, इधर 1 मोल है, इधर 1 और इधर 2। PCl5 का क्वांटिटी बढ़ाइए, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। प्रेशर को कम करिए क्योंकि इधर क्वांटिटी ज्यादा है, प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन उधर भागी, इधर क्वांटिटी ज्यादा है। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस, कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम तो मतलब ही नहीं। Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cl2 अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। PCl5 अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और वही वो पूछ रहा है, फॉरवर्ड ही पूछ रहा है, देखो फॉरवर्ड है। रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, गलत बात है। Kp is equal to RT power n time, what will the value of डेल्टा n की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन। एक यहां पे एक, यहां पे एक। अब डेल्टा n इज इक्वल टू होता क्या है, प्रोडक्ट गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एंड गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। गैसियस होना चाहिए, प्रोडक्ट में 2 गैस हैं तो 1 + 1, रिएक्टेंट में एक भी गैस नहीं है तो 0, तो आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। H2 + I2 है, डैश करी 2HI, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो वो पूछ रहा है के क्या होगा, तो आप जानते हैं पीछे पढ़े, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT ln KC होता है, या के होता है, के लिख लो। अब अगर डेल्टा जी 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो वो 1 से बड़ा या छोटा क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो आइए भाई, हमने क्या किया कि डेल्टा जी की वैल्यू ना, अगर ये 1 से बड़ा है तो इधर आप जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी की जगह आप रखेंगे माइनस RT ln K इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव आपको हटाना पड़ेगा, नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बनेगा RT ln K, और ये तुरंत साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज, ये इधर आएगा डिवाइड करेगा 0 हो गया, ln K और वो लेस देन 0, ln इधर जाएगा तो 10⁻0 बना देगा, 10⁻0 वैल्यू 1 होती है, तो k इज लेस देन 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, k इज लेस देन 1। Which of the following is not general characteristics of equilibria involving physical process? Equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature, बिल्कुल ठीक बात है। अगर क्लोज नहीं रहा तो प्रोडक्ट बाहर निकलता जाएगा और रिएक्शन वो अचीव नहीं कर पाएगा इक्विलिब्रियम। All measurable property of the system remains constant, बिल्कुल ठीक है। All the physical processes stops at the equilibrium, गलत बात है ये। The opposing process occur at the same rate, there is a, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। Which of the statement is incorrect? In equilibrium mixture of ice and water kept in the perfectly insulated flask, mass of the, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आइस से वाटर बन रहा है, अगर क्लोज्ड होगा तो बाहर से टेम्परेचर का लेन देन ही नहीं होगा, दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, ना बर्फ बनेगा और ना पानी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ये ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज व्हेन ऑक्सैलिक एसिड एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन।
हाँ भाई, Fi पे जब +3 होता है ना तो वो रेड कलर का होगा, लेकिन जब ऑक्सलेट आयन डाल देंगे तो Fi पे +3 कन्वर्ट हो जाएगा Fi पे +2 में, और जो रेड कलर है वो डिक्रीज करने लगेगा। और यहां वो कह रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, यही गलत है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है, बी वाला। जब बी ऑप्शन मिल गया तो बाकी सब ठीक ही होगा। ये कह रहा है कि हाँ वही सेम बात है, फिर से देखते हैं। 1/H2 1/2I2 रिवर्सिबल 2HI, और यहां है 2HI रिवर्सिबल H2 + I2। इसके लिए Kc की वैल्यू दी गई है 5। अगर ये रिएक्शन आपको बनाना है, सबसे पहले आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। जब उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, 1/5 हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया पावर में 2 लगा देगा, तो Kc इज इक्वल टू आएगा 1, 5 × 25 और 1/25 करेंगे तो 0.04 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, 84 नंबर क्वेश्चन। In which of the following reaction the equilibrium remains unaffected in addition of small amount of argon in constant volume? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसी भी रिएक्शन पे कोई भी चेंजेस करेंगे, मतलब आर्गन मिलाएंगे तो भी कोई मतलब ही नहीं बनेगा, सारे सब के सब सेम होंगे। For the reaction A-2B, the backward reaction rate constant is higher than that forward reaction at the constant by a factor 2500। आप जानते होंगे Kc इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। अब यहां वो क्या कह रहा है, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट कांस्टेंट 2500। तो बैकवर्ड वाला ज्यादा है, तो अगर इक्वल करना है तो Rb जो है ना वो 2500 Rf है, उस तरह ज्यादा है, तो हम कहेंगे Kc इज इक्वल टू Rf अपॉन 2500 Rf। Rf से Rf कट गया तो Kc इज इक्वल टू आ गया 1/2500। और पूछ कर Kp पूछ रहा है, तो Kp इज इक्वल टू Kc एन RT के पावर डेल्टा n होगा। डेल्टा n मतलब 2 - 1, 2 मोल यहां 1 मोल यहां, तो 1 हो जाएगा। अब सवाल यह है कि Kp की वैल्यू, Kc की वैल्यू दिया हुआ था 1/2500 और R की वैल्यू होगी 0.0821 या 31, ठीक है, और T की वैल्यू होगी 1000। इसको काट दीजिएगा, 3 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गया। सॉल्व करेंगे बहुत कम वैल्यू आएगी, तो आएगा 0.082 और यहां इंटू 10/25 डिवाइड करेंगे, मतलब इन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.82 और अपॉन 25, 25 × 75 लगभग 3 बार जा रहा है, तो 3 बार तो किसी में नहीं है, 15 30, तो ए ऑप्शन ठीक लग रहा है। K1 K2 K1, पहले वाला K1 है बच्चों, तो K1 इज इक्वल टू होगा Y/X, कंसंट्रेशन ऑफ Y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ X, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। K1 की वैल्यू रख दीजिए, तो K1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ X, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह K2 निकाल लीजिए, तो K2 इज इक्वल टू है कंसंट्रेशन ऑफ Z अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Y। K2 की वैल्यू रख दीजिए 2, तो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Z अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Y, इक्वेशन नंबर 2। फिर K3 रख दीजिए, K3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ W अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Z, वैल्यू रख दीजिए 4 इज इक्वल टू W/Z, इक्वेशन नंबर 3। अब सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें चाहिए ना W/X चाहिए, तो पहले इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहां देखिए Y ऊपर है, इसमें Y नीचे, तो Y से Y कट गया, Z ऊपर, Z ऊपर बचेगा और X नीचे बचेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो वहां Z ऊपर है, यहां Z नीचे, Z से Z कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और Z से Z कट गया, तो ऊपर बचा W और नीचे बचा X, और इसी की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो ऑप्शन सी आएगा, आंसर 8 हो जाएगा। For the given reaction इतना, then which of the following is correct? बाबू Kc दिया हुआ है, आप पहले Qc निकाल लीजिए।
अगर आप क्यूसी निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि सब इक्वल है तो सब कट जाएगा इक्वल, तो क्यूसी की वैल्यू आ गई 1। और ये केसी दिया है, केसी दिया है 4 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो 3 डिजिट के बाद 0.004 हो जाएगा। ये ज्यादा है ये कम है, मतलब केसी कम है तो पीछे है और क्यूसी ज्यादा है तो आगे है, और क्यूसी केसी की तरफ बढ़ता है, इस नाते ये क्यूसी केसी की तरफ बढ़ेगा, मतलब बैकवर्ड जाएगा। रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन टेंडेंसी टू गेट गो बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इतना वगैरह वगैरह डेल्टा जी पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला बताया गया था डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट आर टी और एल एन और के सी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी होगा 0.0821, टी की वैल्यू दिया है 300 केल्विन, और एल एन को लॉग में ले जाएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा लॉग। केसी की वैल्यू क्या होगी? केसी की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट, तो यहां केसी की वैल्यू आप कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रख सकते हैं। तो आएगा माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0.0821 इंटू 300 इंटू 2.303 इंटू लॉग। सी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10, डी का 6, तो 10 छक्का 60, 10 6 जा 60, और ए और बी का 2 3, तो 2 3 जा 6 कैंसिल आउट, लॉग 10 हो गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई। अब आया ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0.0821 इंटू 300 इंटू 2.303, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आएगा 138180, इतना वैल्यू आएगी। सॉल्व कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, मैं फिर भी कर देता हूं। पहले रिएक्शन के लिए K1 है बच्चों, तो सीधा मैंने K1 लिखा। पहला होगा प्रोडक्ट का तो NH3 का स्क्वायर, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब्स, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है K2 कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2, सेकंड इक्वेशन। K3 is equal to concentration of H2O divided by concentration of H2 and concentration of O2 के पावर हाफ, इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है, तो इक्वेशंस को यही इक्वेशन बना लीजिए, ऐसे भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन आप कुछ लोग मल्टीप्लाई कर के करते हैं, लेकिन मैं तो भाई डायरेक्ट कर देता हूं, मल्टीप्लाई हम ना ही करते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, क्वेश्चन को। सिंपल सा मेथड कैसे, तो हमको चाहिए बच्चे 2NH3, तो 2NH3 यहां है, समझ आ रही बात आपको। फिर हमको चाहिए 5/2O2, तो इसमें हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5H2 5, और यहां हो गया 5 हो गया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ना, मान लीजिए इसका कुछ था, इसका x था, इसका y था, इसका z था, जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर लगता है, तो z के पावर 5 आएगा, इस तरह। चाहिए इसे ही लगा देते, रुको छोड़, बड़ा तुम लोग डिफिकल्ट में पड़ जाओगे। ये हो गया बच्चों। अब ये इसके लिए मेन जो आपको चाहिए वो लिख लीजिए, केसी, इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H2O का क्यूब अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर एंड कंसंट्रेशन O2 के पावर 5/2, ये तुमको बनाना है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो और कर करके ले आओ, मल्टीप्लाई करो। देखो तुमको क्या क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए भाई NO का स्क्वायर, और जो तुम्हारे पास है तो NO का स्क्वायर है तो ठीक बात है। फिर तुमको चाहिए NH3 का भी स्क्वायर, तो NH3 का स्क्वायर भी है, इन दोनों में तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, K1 एंड K2 में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक बात है। K1 एंड K2 में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, K1 K2, और फिर बच गया K3। तो जब K3 वाला बच गया तो K3 में तुमको चाहिए H2O का क्यूब, तो H2O का क्यूब बनाने के लिए यहां क्यूब करना पड़ेगा, तो यहां क्यूब, यहां क्यूब, यहां क्यूब,
और ये हो जाएगा 3/2। तो ठीक है, अभी इनको देख लो आपस में ये है कहां, तो इसमें नहीं है, इसमें K1 K2 K3 का क्यूब, K1 ये भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन बच गए, बस इन्हीं को देखना है किसका पहले मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा कि भाई NO और H2O ऊपर चाहिए, तो ये NO और H2O ऊपर चाहिए ना, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों ऊपर होंगे, तो K2 एंड K3 ऊपर होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया हो, बाकी मैंने डिटेल में समझाने का ट्राई तो किया ही है। ठीक है, थैंक यू।